Good morning students. Today we will do our next practical named as electrical vibrator. Electrical vibrator जिसका एम है हमारे पास to determine the frequency of AC means using an electrical vibrator in transverse arrangement. To determine the फ्रिक्वेंसी ऑफ AC मीन्स AC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 50 हर्ट्ज, तो उसके राउंड अबाउट आएगी. एंड DC की फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास 0. ठीक है. यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इन ट्रांसवर्स अरेंजमेंट. ट्रांसवर्स अरेंजमेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट, दो अरेंजमेंट्स होती हैं जिसमें से हमारे फर्स्ट ईयर में सिर्फ ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है. सेकेंड ईयर में हमारे पास सिमिलर एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है मेल्डीज. उसमें ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों के लिए हम परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर में प्रोपेगेट करती हैं. जब पार्टिकल जो डिस्प्लेस कर रहा है वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, जिसमें पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है. तो दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब हम इसका सर्किट देखते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर. ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर है जहाँ पे ये एक सोलिनॉइडल है. सोलिनॉइडल कनेक्टेड है विद अ स्टील रोड. स्टील रोड फर्दर एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, डेट इज अ थ्रेड. स्ट्रिंग की यूनिफॉर्म थिकनेस है और वो अटैच्ड है विद अ फ्रिक्शनलेस पुली. एट द एंड ऑफ दिस वी हैव अ लाइट वेट पैन, जिसके अंदर हम डिफरेंट वेट्स रखेंगे फ्रॉम द वेट बॉक्स. दिस इज योर वेट बॉक्स. दिस इज द वेट बॉक्स. इसके अंदर डिफरेंट वेट्स हैं. दिस इज द वेट ऑफ 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 50 ग्राम्स. ठीक है. ये छोटे छोटे वेट्स हैं हमारे पास. सिमिलरली दिस इज फॉर 5 ग्राम, 2 ग्राम. ठीक है. तो हमने ये वेट्स इनके अंदर रखने हैं. फ्रिक्शनलेस वेट्स हैं, ये हम यूज करेंगे पैन के अंदर. अपरेटस हमारे पास ये है इसका. दिस इज द apparatus. दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वाइब्रेटर, जिसमें हमारे पास ये सोलिनॉइडल है. सोलिनॉइडल हमारे पास एक स्टील रोड के साथ कनेक्टेड है. स्टील रोड के साथ कनेक्टेड है. वो फर्दर हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, दैट इज अ थ्रेड. यूनिफॉर्म थिकनेस की हमारे पास ये स्ट्रिंग है जो हमने एडजस्ट करी है अलोंग टू द लेंथ विद अ फ्रिक्शनलेस पुली. पुली जो हमारे पैन के साथ अटैच्ड है. पैन का वेट है हमारे पास, यहाँ पे पैन का वेट दिया हुआ है 17.8 ग्राम्स. तो ये वेट हमें नोट करना है, मास ऑफ द पैन, ये हम नोट करेंगे. और इसके अंदर जितना वेट हम ऐड करेंगे वो प्लस करते रहेंगे. यहाँ पे हमारे पास दो नाइफ एजेस हैं जो हमने यूज करे हैं टू मेक इट अ पैरेलल. दोनों नाइफ एजेस हमने इनको पैरेलल बनाने के लिए यूज किया, उनकी लेंथ देखने के लिए कि दोनों इक्वल हाइट से है. तो ये हमारा स्ट्रेट पैरेलल में होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, बिल्कुल हाइटेड भी सेम होना चाहिए. नाउ वी हैव अ बल्ब इन दिस सर्किट. इस सर्किट के ऊपर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल लैंप है. ये लैंप हमारा वाइब्रेटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है लैंप का वो क्या करता है, करंट को डिक्रीज करेगा. सोलिनॉइडल ऑफ द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, इसमें सोलिनॉइडल लगा हुआ है. इसके करंट को लैंप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इससे रेजिस्टेंस को. इफ इट इज नॉट यूज तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी और जिससे हमारा वाइब्रेटर की जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकती है. तो इसलिए अगर हम इसे नहीं यूज करते तो ये डैमेज हो सकती है इसकी इंसुलेशन. और अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो जो लैंप का रेजिस्टेंस है वो सोलिनॉइडल के करंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फाइनल लूप्स मिलती हैं. नाउ वी विल कम टू आवर ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस में है हमारे पास मास ऑफ द पैन. मास ऑफ अ पैन इज इक्वल टू m1, जो हमने अभी देखा था, दैट इज 17.8 ग्राम्स, जो हम यहाँ लिखेंगे. लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड है, जैसे हमने सोनोमीटर में पढ़ा था स्टैंडर्ड, तो लेट इट बी 2000 सेंटीमीटर. 2000 सेंटीमीटर. देन मास ऑफ द कोड इज 2.660 ग्राम्स. अब मास पर यूनिट लेंथ दिस अपॉन दिस कर देंगे, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाएगी 0.00133 ग्राम्स पर सेंटीमीटर.
अब हमने यहाँ पे एक ही टेबल करना है फॉर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट हमने नहीं करना है इन द फर्स्ट ईयर। ओके, तो मास एडेड इन पैन M2, जितना हम मास ऐड कर रहे हैं, सपोज 5 पे, 10 पे, 15 पे और 20 पे, हम 4 रीडिंग्स ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 ग्राम्स। यहाँ टोटल लोड, मास ऑफ द पैन दैट इज 17.8 प्लस 5 जो भी आएगा। नंबर ऑफ लूप्स जितनी बन रही होंगी वो नोट करेंगे। लेंथ, फर्स्ट और लास्ट लूप छोड़ के लूप्स काउंट करनी है हमने, उतनी लूप्स की हमें लेंथ लिखनी है यहाँ पर। स्मॉल एल दिस अपॉन दिस कर देना है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट mg/m, where L is the length. L is the length of the chord between the two modes and g is the acceleration due to gravity. M is the mass of pan, पैन का मास प्लस जो हमने मास ऐड की है, मास एडेड, एंड स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ, जो हमारा स्टैंडर्ड निकल के आया था 0.00133 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट T/m, वेयर वी हैव T इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जिसकी जगह हमने mg यूज किया है। ओके, नाउ वी विल कम टू द रीडिंग्स। अब हम देखते हैं इसकी रीडिंग्स कैसे लेनी है। फर्स्ट रीडिंग हम ले रहे हैं 0 पे। अभी हमने पैन के अंदर कोई भी वेट ऐड नहीं किया है। फर्स्ट रीडिंग ऑन द 0, कोई पैन के अंदर वेट एडेड नहीं है। नाउ अब मैंने इसे ऑन किया, सर्किट को ऑन करेंगे, हमारे पास यहाँ लूप्स बन रही हैं। अगर आप ध्यान दें वो लैंप भी जल गया है जो सीरीज में लगा हुआ था, ये लूप बन रही है, ये फर्स्ट लूप खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने इसे एज को, नाइफ एज को यहाँ रख दिया जहाँ फर्स्ट लूप खत्म हो रही है। 1 लूप ये बन रही है, ये यहाँ खत्म हो रही है। आई होप आप लोगों को वाइब्रेशंस दिख रही होंगी। ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप देखिए, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रही है सेकेंड लूप। ठीक है, देन थर्ड वन, देन दिस इज फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो फर्स्ट और लास्ट लूप को छोड़ देंगे, ये हमारी लास्ट लूप है, ये हमारी फर्स्ट लूप है। इन दोनों लूप्स को छोड़ देंगे और बीच की लूप्स को हम काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 4 है, हम उसको 4 लिख लेंगे। देन वी यूज अ मीटर स्केल फ्रॉम दिस टू दिस। दोनों के सेंटर से हम रीडिंग्स नोट कर लेंगे। मीटर स्केल से हमने रीडिंग नोट करी, ये यहाँ पर 100 आ रहा है, यहाँ हम कुछ मार्क लगा लेंगे कि ये हमारा 100 है। फिर यहाँ से फर्दर नोट करेंगे इसके सेंटर तक, तो ये 40 आ रहा है। तो दिस इज 140 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 4 है। नाउ फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, ये रीडिंग हमने नोट कर ली, इसे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर वेट ऐड करना है, दैट इज 5 ग्राम्स। अब हम 5 ग्राम का वेट ऐड कर रहे हैं इस पैन के अंदर। दिस इज द 5 ग्राम्स वेट जो हमने पैन के अंदर ऐड किया है, तो उसमें हम 17.8 प्लस 5 लिखेंगे। अगेन हम इसमें वाइब्रेशंस नोट करनी है। हमने सर्किट ऑन किया, अब हमारी वाइब्रेशंस देखो, फर्स्ट लूप हमारी पहले यहाँ खत्म हो रही थी, अब वो चेंज हो गई, ये हमारी फर्स्ट लूप यहाँ खत्म हो रही है। दिस इज आवर फर्स्ट लूप, यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट लूप जो खत्म हो रही है उसे छोड़ देंगे। सिमिलरली हमने लास्ट लूप भी छोड़ देनी है, दिस इज आवर लास्ट लूप। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी लूप्स बन रही हैं वो काउंट कर लेंगे। ये 1 लूप बन रही है, 2 एंड 3 लूप्स बन रही हैं, वो लूप्स नोट कर लेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस नोट कर लेंगे सेंटर टू सेंटर। तो ये 100 आ गया, यहाँ हमने कोई मार्क लगा लिया, देन उसको नोट कर लिया आगे की लेंथ, दैट इज 17, तो 170। सिमिलरली हम दूसरी रीडिंग को ले लेंगे विद द वेट ऑफ 10 ग्राम्स, फिर 15 ग्राम, फिर 20 ग्राम। ऐसे हमने 4 रीडिंग्स लेनी है और इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट करके हमने ये रीडिंग को नोट वैल्यू को निकालना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है हमारी राउंड अबाउट कितनी आनी चाहिए, इट शुड बी राउंड अबाउट 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्रॉक्सीमेट हमारी 50 हर्ट्ज के राउंड अबाउट आएगी। वाई? बिकॉज एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी मीन्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है एंड डीसी मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास 0 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रैक्टिकल। थैंक यू।